बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम फिजिक्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा उन्वान है एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपको बताता चलूं कि सवालों को बेहतर तरीके से समझने के लिए पिछले लेक्चर्स को आपका समझना ज़रूरी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.2। एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जैसा कि हम अपने कोर्स के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। In translatory motion, a body moves along a line without any rotation. The line may be curved or straight. Examples of translatory motion is as follows: linear motion, circular motion, random motion. ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी क्या करती है? एक लाइन पर मूव करती है। लाइन आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है, लाइन आपकी कर्ड भी हो सकती है। तो मिसाल मैंने आपके सामने दे दी है कि 3 मिसालें हैं, तो इसको आपने ज़ेहन-नशीन रखना है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन की एग्ज़ाम्पल्स रिलेटेड। ऑप्शंस आपको दिए जाएँगे, उसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। क्वेश्चन 2.3 है डिफरेंशिएट बिटवीन। इसका पहला पार्ट है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन में आपने एक चीज याद रखनी है कि सराउंडिंग्स अपने माहौल के लिहाज से आपने बॉडी का स्टेट बताना है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। अगर माहौल के लिहाज से, सराउंडिंग्स के लिहाज से कोई चीज अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही, तो वो रेस्ट स्टेट में कहलाएगी। तो यहाँ लफ्ज सराउंडिंग बहुत ज्यादा अहम है हमारे लिए। इसी तरह अगर माहौल के लिहाज से कोई शय अपनी जगह तब्दील कर रही है, तो ये मोशन में कहलाएगी। जैसा कि बयान किया गया है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to its surroundings. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings. 2.3 Part 2. Differentiate between circular motion and rotatory motion. जैसा कि नाम से जाहिर है, सर्कुलर मोशन में व्हीयर्स बॉडी सर्कल में मूव करती है। जैसा कि राइट साइड में एक बच्चा टॉय ट्रेन के साथ आप देख सकते हैं कि ट्रेन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। इसी तरह रोटेटरी मोशन में बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बच्चा तस्वीर में साइकिल चला रहा है, तो उसका जो पैडल है वो एक्सल के गिर्द घूम रहा है। तो ये हमारे पास रोटेटरी मोशन कहलाएगा, जिसमें बॉडी एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। 2.3 थर्ड पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, जबकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि फिगर पे आप देखें तो डॉटेड लाइन की मदद से ए से लेकर बी तक जाने का पाथ जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो एक्चुअल पाथ है डॉटेड लाइन में, जिसकी मदद से हम ए से बी तक मूव करेंगे, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा।
इसी तरह ए और बी के दरमियान शॉर्टकट जो रास्ता है वो लाइन ए बी की मदद से दिखाया गया है। तो लाइन ए बी के दरमियान जो शॉर्टकट तरीन रास्ता है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्वेश्चन 2.3 पार्ट 4 डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। रूटीन लाइफ में ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होती हैं स्टूडेंट्स, आपने इससे परेशान नहीं होना। स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है। अगर स्पीड की बात आए तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी की बात आए तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमारे लिए अहम होती है। अगर कोई बॉडी जो है नॉर्मली मूव कर रही है तो हम उसकी स्पीड की बात करेंगे। अगर बॉडी किसी खास डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वहां उसकी वेलोसिटी का जिक्र आएगा। जैसा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्पीड। रेट का जिक्र जब भी आए आपको समझ जाना है कि डिस्टेंस में टाइम के लिहाज से जो चेंज आ रहा है इसको हम कहेंगे स्पीड। ये है एक स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह ही डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से जो चेंज आएगा तो इसको हम कहेंगे वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन 2.3 पार्ट 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड रैंडम मोशन। लीनियर मोशन जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख As सकते insects, हैं कि एक butterflies have गाड़ी 6 जो legs, है बिल्कुल 3 body स्ट्रेट parts, लाइन a में head, मूव कर रही thorax and है। abdomen, 2 इसी antennae, तरह and रैंडम compound eyes. मोशन एक इर्रेगुलर What मोशन makes है butterflies जिसमें unique among insects पार्टिकल are their या 2 कोई pairs of भी wings are ऑब्जेक्ट जो attached to है the किसी thorax, भी the मोशन में forewings and the hind मूव कर wings. सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ये हरकत कर सकता है। जैसा कि स्टूडेंट्स की मोशन हो गई, बच्चों की मोशन हो गई प्लेग्राउंड में, परिंदों की मोशन हो गई आसमान पर, बटरफ्लाई की मोशन हो गई, ये तमाम हमारे पास रैंडम मोशन की मिसालें हैं। जैसा कि थ्योरी से भी जाहिर है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। एग्जाम्पल, car moving in As a insects, straight line. butterflies have 6 legs, 3 body On the parts, other a hand, head, thorax and irregular abdomen, motion of 2 a body antennae, and is compound known eyes. as random What motion. makes butterflies unique among Example, insects are their 2 pairs motion of wings of are attached to the butterfly. thorax, the forewings and 2.3 part 6 है differentiate between scalars and vectors. व्यूअर्स, स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसके मुकम्मल इजहार के लिए हमें मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट की जरूरत होती है। जैसा कि राइट साइड पे आप देखें तो एक बच्ची आपको क्लॉक पर टाइम नोट करते हुए नजर आएगी। तो यहाँ टाइम का मैग्नीट्यूड है 10 और यूनिट है मिनट्स। इसी तरह वेक्टर की बात करें तो इसके मुकम्मल इजहार के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है। जैसा कि राइट साइड पे बॉटम पर हम देखें तो हमें मुख्तलिफ शहरों का डिस्टेंस के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी वाजे की गई है। तो वो तमाम चीज़ें जहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, इन्हें हम बोलते हैं वेक्टर्स। साइन बोर्ड पे आप मजीद ध्यान से देखें तो आपको मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है 700 मीटर, और इसके साथ साथ डायरेक्शन की मदद से भी उसने बताया है कि ये किस डायरेक्शन में ये शहर वाक़ई है। इसकी तफसील पर जाएं तो a scalar quantity is described completely by its magnitude only, while
A vector quantity is completely described by its magnitude and direction. 2.4 है, define the term speed, velocity and acceleration. प्यारे बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी रियल लाइफ में इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होती है। अगर वक्त के लिहाज से डिस्टेंस में तब्दीली आ रही है तो ये हमारे पास कहलाएगी स्पीड। इसी तरह वक्त के लिहाज से अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है तो ये कहलाएगी वेलोसिटी। यूनिट दोनों की मीटर पर सेकंड है, जैसा कि आप सामने देख भी सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, rate of change of velocity is called acceleration. Its unit is meter per second square. वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। इसमें से क्या मुराद है? वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन 2.5, can a body moving at constant speed have acceleration? जैसा कि आप एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर है वी एफ माइनस वी आई आर टी के। तो जी हाँ, ये पॉसिबल है कि बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो उसमें एक्सेलरेशन आ सकती है। क्योंकि एक्सेलरेशन आने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। नंबर 1 है कि उसकी स्पीड में तब्दीली आ रही हो या उसकी स्पीड की डायरेक्शन में तब्दीली आ रही हो। तो जैसे ही हम एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो डायरेक्शन में हर वक़्त चेंज आ रहा होता है। जैसा कि सामने बयान भी किया गया है बुक में, एज़ एक्सेलरेशन इज़ ड्यू टू चेंज इन स्पीड or direction or both. So a body moving at a constant speed in a circle have possessed acceleration due to change in direction at every instant. इसी तरह स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए अगर बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं आ सकता। Question 2.6, how do riders in a Ferris wheel possess translatory motion but not rotatory motion? तो बेटा जो बच्चे गोल झूले पर बैठते हैं, फेरिस व्हील पर सफर करते हैं, तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। और अब चैप्टर में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। जो कि ट्रांसलेटरी मोशन की डिटेल में जाएं तो ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन में ही आएगा। रोटेटरी मोशन के लिए बॉडी का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना जरूरी है। जैसा कि बयान भी किया गया है, राइडर्स पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन एज दे मूव इन अ सर्कल विदाउट एनी रोटेशन। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो को अच्छी लगे तो आपको इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।